अब जैसा कि आप लोगों को बताना ये भी ज़रूरी है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के हस्तक्षेप के बाद खिलाड़ियों ने यानी रेसलर्स ने, पहलवानों ने अपने धरने को ख़त्म कर दिया है। वो अपने घरों को चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें सरकार पर, खेल मंत्री पर और अपने संस्थानों पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने कहा है कि आश्वासन मिला है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी बात को प्राथमिकता मिलेगी और इसलिए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन वापस लेना है। तो अच्छी बात है, भगवान ऐसा करें, सद्बुद्धि दे सभी को कि यह जो जांच है ये निष्पक्षता से हो और सही मायने में इस तरह के घटिया कृत्य करने वालों, आप सबको पता है ना देश में इन दिनों क्या हालात चल रहा है। भारत वैसे आंदोलनों का देश रहा है, आज से नहीं, हमेशा से, शुरुआत से ही, आज़ादी के समय से ही, जब से ये गुलाम हुआ तभी से आंदोलनों की शुरुआत भी हो गई थी। समय समय पर अलग अलग तरह के आंदोलन होते रहे हैं देश में, लेकिन ताज़ा तरीन अगर आंदोलनों की बात करें तो अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल के आंदोलन आपको याद ही होंगे। आपको किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा लंबा चला, उसे रोकने का, उसे तोड़ने का, उसे हरासमेंट करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। और अब इन दिनों जंतर मंतर पर आपके दिल्ली में, जी हाँ, भारत के शान कहे जाने वाले पहलवानों का, महिला और पुरुष दोनों का संयुक्त रूप से आंदोलन चल रहा है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। और जानते हैं आप लोग किन लोगों के द्वारा? जिन लोगों को गार्जियन कहा गया है, जिन लोगों को कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उन लोगों के द्वारा, जिन लोगों को इस देश की जनता ने चुनकर एक पद दिया है सांसद का। जी हाँ, नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी अभिनंदन है और आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से निर्वाचित ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हाँ, ये है महोदय सांसद जी, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। यह बहुत बड़ा पद है, बहुत गरिमामय पद है। ये उन होटलों में कमरा बुक करवाते थे, अलाट करवाते थे अपना, जहां पर महिला पहलवान ठहरती थी, और उनके जहां वो ठहरती थी ना, जो सबसे अच्छी वाली, खूबसूरत वाली, बढ़िया वाली पहलवान या कई महिला पहलवानों का कमरा, उनके ठीक सामने अपोजिट में इनका कमरा हुआ करता था। क्या है ये? कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और राजनयिक या भारतीय जनता पार्टी जिसके वो सांसद हैं, वो तो बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलेगी, कोई नेता सामने नहीं आएगा। आखिर क्यों? क्या वजह है? किस बात का दबाव है? कौन से बात पर वो धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा? यहां तक कि उन्होंने मीडिया के सामने स्वयं को यह भी बताया, न जाने अपना रसूख बताने के लिए या क्या, कि मेरे हाथों एक हत्या हो चुकी है, मैंने एक व्यक्ति को गोली मारा है, उसके पीठ में मारा है। इस तरह के वक्तव्य अपने मुंह से दिए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हमारा देश किस श्रेणी में जा रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, गजब की बात है। आप लोग जान लीजिए कि इन दिनों बहुत बड़ा बवंडर फैला हुआ है, और इसे रोकने के लिए, इसे तोड़ने के लिए, पहलवानों के इस आंदोलन को चौपट करने के लिए और सीधे सीधे आरोपियों को बचा देने के लिए अब उनकी पूरी लॉबी लामबंद हो रही है। पहलवानों को ही गलत ठहराया जा रहा है, जैसे किसानों को गलत ठहराया जा रहा था। पहलवानों को ही चरित्रहीन और न जाने क्या क्या, ढलती उम्र वाले पहलवान, कमजोर पहलवान, है ना, हारते हुए पहलवान बताया जा रहा है। आप लोगों को बता दें, पूरी बात पर आवे आप लोग, और तमाम तरह के जगह जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें पता नहीं पहुंच पाएंगी कि सही लोगों के कानों तक की नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत अलग तरह की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए आरोपों पर भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने जांच टीम गठित की है। IOA की 7 सदस्यों की जांच कमेटी के सबसे अहम सदस्य पहलवान योगेश्वर दत्त हैं। अहम इसलिए क्योंकि योगेश्वर इस जांच कमेटी में हरियाणा के इकलौते मेंबर हैं। आरोप लगाने वाले रेसलर भी हरियाणा के ही हैं, वहीं योगेश्वर खुद भी रेसलर रहे हैं। अब
अब आप लोग जान लीजिए कि यह तमाम बातें उन्होंने जोर देकर कहा कि पहलवानों को इसकी पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि यह भी बोले हैं कि अगर बहन बेटी से यौन उत्पीड़न हुआ तो कोर्ट उसकी सजा देगा। पूरा देश भी यही चाहता है। अब आप लोग समझिए कि और आगे की आप लोगों को जानकारियां जरूरी है जानना, बहुत अहम है कि आज से ही जांच शुरू हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। कल खिलाड़ियों की केंद्रीय खेल मंत्री के साथ बातचीत में काफ़ी समय लग गया था। आज खिलाड़ियों से संपर्क किया जाएगा, जैसे भी वे अपनी सहूलियत जताएंगे जांच को वैसे ही शुरू किया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि खिलाड़ियों से पूछा जाएगा कि वे ऑनलाइन बातचीत करेंगे या ऑफलाइन बातचीत करेंगे, यानी जांच कमेटी ऐसा चाहेगी। आप लोगों को ये भी जानकर जरूरी हो बेहतर लगेगा कि कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन शुक्रवार को यानी कि कल अध्यक्ष पीटी उषा से हुई तमाम ऐसे खबरनवीशों की बातचीत में उन्होंने यही निर्देश दिए थे कि कम से कम समय में यह जांच तथ्यों के साथ पूरी करनी है, इसमें लंबा समय नहीं लगाना है। वह खेल मंत्री की ओर से तय की गई कमेटी के लिए समय है। हमारी आईओए की कमेटी अलग है। हमारी जांच कमेटी की अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। हम जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेंगे, वे यह रिपोर्ट आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को सौंपेंगी। इसके बाद रिपोर्ट खेल मंत्रालय और पीएमओ को सौंप दी जाएगी। अब देखिए इस पूरे मैटर में क्या ये लोग करेंगे, आप लोग देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। 2 घंटे तक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इसमें आईओए के तमाम पदाधिकारी शामिल थे। इसमें कहा गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप बहुत गंभीर हैं। बड़ी बात यह है कि आईओए की करीब 2 माह पहले ही नई बॉडी बनी है, जिनके पास जांच के लिए पहला ही केस बहुत गंभीर आया है। ये आईओए जो है ये पहला केस मतलब देख रहा है इस तरह का जांच कमेटी के तौर पर। कोई भी संघ हो, कोई भी खिलाड़ी हो, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं। इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं है, मगर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा उसके जो सदस्य हैं वो लोग कह रहे हैं। बतौर रेसलर इन खिलाड़ियों को भी यही बोलूँगा, ऐसा उन्होंने कहा कि बोलूँगा कि मैदान में अगर आप आए तो एफआईआर दर्ज करवाओ, आए हो तो एफआईआर दर्ज करवाओ, क्योंकि तहकीकात का काम पुलिस का होता है। सजा एवं फैसला न्यायालय सुनाता है। बार बार अगर हम एक ही आरोप लगाएंगे तो ये चीज़ हल्की हो जाएंगी। मतलब वो भी अपनी जगह सही है कि एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, खुल के सामने आना पड़ेगा किसी को। चूँकि वो महोदय जो है इतने एक तरह से रसूखदार हैं, सांसद महोदय या अध्यक्ष महोदय, कि उनके डर से भी बहुत पहलवान सामने नहीं आ पाएंगी। ऐसा भी है, हो ना हो ऐसा कि जिनके साथ वो ऐसा कुछ किए हों वो अब तक जो है सल्टा दी गई हों, या अब तक उनको जो है प्रेशर में ले लिया गया हो कि भाई मुंह खोल दिए तो फिर बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तो हो सकता है कोई सामने आए ही नहीं। बताना जरूरी है कि सभी ने कहा है कि आप कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इसलिए आप इन सब तथ्यों को बहुत ही करीबी से जानते और समझते हों। हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा बातें पता लग जाएं, ऐसा उनसे अध्यक्ष जी से, जो जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे तमाम ये जो आईओए के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ ऐसा वो कहते हैं। आप लोग बता दें कि क्या है, ये कौन है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह, ये भी आप लोग जान लीजिए, जानना जरूरी है। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वे अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं भाई साहब, 6 बार, यानी कि सांसद 6 बार रह चुके हैं। वो एकदम शुरू से रह रहे हैं, समझिए। अब आप लोग ऐसे समझिए कि आपके और विनेश फोगाट के बीच शुक्रवार को हुए विवाद में चर्चाएं हैं कि आप कमेटी के मेंबर हैं। इनसे ये सवाल कहा गया है, कहीं जांच प्रभावित न हो, निष्पक्ष जांच हो, आप कैसे प्रयास करेंगे, ये अखबार वालों ने इनसे पूछा। जब ये पूछा तो क्या होता है मामला, ये सुन लीजिए आप लोग। ये क्या होता है, ये बोलते हैं कि मैं तो बोल ही रहा हूं कि इसमें पुलिस को शिकायत दी जानी चाहिए। मैं बजरंग बली हनुमान तो हूं नहीं कि मैं छाती फाड़ कर दिखा दूंगा। उन खिलाड़ियों से तो ज्यादा मैं उनके लिए खड़ा हूं, क्योंकि बात अध्यक्ष के इस्तीफे की नहीं है। बात है किसी बहन बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, कोर्ट सजा दे। मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश यही चाहता है।
अब आप लोग बताएं कि भारतीय कुश्ती संघ WFI और रेसलर्स के बीच विवाद में सियासत की आंच हरियाणा तक पहुंच गई है। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो हरियाणा में वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे असली मकसद जो है वो हरियाणा का चुनाव है। आंदोलन के पीछे उन्होंने पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के बेटे का हाथ बताया है। सांसद ने यह भी कहा है कि यह लड़ाई संघ और रेसलर्स की नहीं है, असल में भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की है। इसके जवाब में कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का वीडियो जारी किया, जिसमें नामचीन खिलाड़ी हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे हैं। खासकर वे पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा का गुणगान कर रहे हैं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस बारे में दीपेंद्र हुड्डा ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण से घृणित अपराध किया है, ऐसा कहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने घृणित अपराध किया है। अब उससे बचने के लिए वे राजनीति का सहारा ले रहे हैं। वे न सिर्फ बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उनका साथ देने वालों पर भी आरोप लगा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अगर वे पाक साफ हैं तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा देकर इसकी जांच करवानी चाहिए। इस प्रकार कोई नाम लेगा तो वे रुकने वाले नहीं हैं। हमारे पहलवानों ने हिम्मत जुटाई और आज गैर राजनीतिक रूप से धरने को चला रहे हैं। जो पहलवान सामने आए हैं वे देश की शान हैं। ये बिल्कुल सही बात है। पहलवानों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम खिलाड़ियों के साथ क्या होगा, आम बहन बेटियों के साथ क्या होगा। मैं तो हर क्षेत्र में यह बात कहता हूं कि बहुत बुरा होने वाला है। बेटियां चाहे किसी भी क्षेत्र में निकल रही हों, उनको शोषण करने वाले, उनके ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाने वालों की कमी नहीं है भाई साहब। बहुत बुरा हालात चल रहा है देश में, विदेश में, हर जगह। बेटियां यानी लड़कियां, स्त्रियों के खिलाफ, स्त्रियों की जो औकात लोगों ने बना रखी है वो बहुत खतरनाक हो गई है। बहुत दुखद पहलू है। मर्द जाति जो है अपने आप को वो मर्दानगी दिखाने से रोक ही नहीं पाता है। दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को भी घसीटा, जिन पर जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 15-20 दिन पहले खेल मंत्री रहे संदीप सिंह पर आरोप लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी सरकार खिलाड़ी के बजाय मंत्री के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। संदीप सिंह आज भी कैबिनेट में बने हुए हैं। हुड्डा ने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों व बेटियों की इज्जत को किसी प्रदेश या जाति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। देश की बेटियों की इज्जत हम सब की इज्जत है। कांग्रेस ने कांग्रेस सरकार वर्सेज भाजपा सरकार के शीर्षक से वीडियो तैयार किया है। इसमें पहलवान सुशील कुमार कह रहे हैं कि हरियाणा के ज्यादा मेडल CM भूपेंद्र हुड्डा की वजह से आ रहे हैं। उन्होंने अच्छी पॉलिसी बनाई है। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल कह रही हैं कि उन्हें 2008 से CM सपोर्ट मिल रहा है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी झज्जर में जमीन देने पर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। रेसलर बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि उन्हें CM भूपेंद्र हुड्डा ने जितना सपोर्ट किया उतना कोई नहीं करता। इसी वीडियो में दिल्ली में धरना देने वाली विशेन फोगाट का बयान भी जोड़ा गया है, जिसमें वह परेशान होकर खुदकुशी करने की बात कह रही हैं। आप लोग समझ जाइए कि ये बहुत डरावना पहलू है भारतीय राजनीति का कहिए या भारत के साथ खिलाड़ियों के साथ दुर्दशा का। ये बहुत भयावह पहलू सामने आया है दोस्तों। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए आरोपों पर तमाम तरह की जांच कमेटी और ये वो हो रही हैं, लेकिन क्या इस पर सही में निर्णय हो पाएगा? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार और शनिवार को तीसरे दिन भी जारी है। बृजभूषण शरण ने धरने को प्री प्लान्ड बताते हुए इसका ठिकरा हरियाणा से राज्यसभा के कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सिर पर फोड़ा है। बस यही राजनीति होगी इस पर और तमाम तरह की बातें होकर खत्म हो जाएंगी बात। आपको बता दें दंगल गर्ल्स के जो पिता महावीर फोगाट का खुलासा, वो बोले सरकार में पहुंच का फायदा उठाता है। WFI अध्यक्ष विशेन ने मां को बताई थी आप बीती। उन्होंने ऐसा कहा है कि द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर खुलासा किया है। महावीर फोगाट ने कहा है कि WFI अध्यक्ष सरकार में पहुंच का फायदा उठाता है और इसका फायदा उसे मिल रहा है। आप लोगों को बता दें कि उसने खिलाड़ियों के सभी कैंप लखनऊ में ही लगवाए, क्योंकि वहां पर उसका आवास है।
विशेन फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की हरकतों को लेकर अपनी मां से चर्चा की थी, मां को अपनी आप बीती बताई थी। इस तरह की हरकत करना सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा और हरियाणवी खिलाड़ियों से भी भेदभाव रखता है, हमेशा ही कुश्ती की नेशनल प्रतियोगिता अपनी सुविधा और लालच में ऐसे स्थान पर करवाता है जहां खिलाड़ी तक नहीं, कभी भी हरियाणा की तरफ रुख भी नहीं किया, जहां से करीब 80% कुश्ती खिलाड़ी हैं और पहलवानों को नई पौध पैदा हो रही है, जहां से वहां पे नहीं कराता, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। खैर ये जो भी है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि महिलाओं के साथ सिर्फ यहीं पर भेदभाव नहीं रुकता है, भेदभाव और इस चीज का दायरा आप लोगों को मैं जरा बता देना चाहता हूं। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक महिला को विकास मंत्री ममता भूपेश के बंगले पर बदसलूकी की जा रही है। मंत्री के सामने महिला को धक्का देकर निकाला जा रहा है। ये भी महिलाओं के साथ देखिए होने को कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं चीजें। महिला को धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है एक मंत्री के आवास पर। क्या है ये मामला? महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सरकारी बंगले पर, यह मामला जयपुर का है, आई महिला को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। यह पूरी घटना मंत्री की मौजूदगी में हुई। शिकायत लेकर पहुंची महिला किसी बात को लेकर मंत्री से तेज आवाज में बात करने लगी। यह आपको शुक्रवार की बात है दोस्तों। तेज आवाज करके बात करना उसको इतना भारी पड़ा कि उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी, उसकी समस्या का सुनवाई नहीं हो रहा था, वो ऊंची आवाज में बोल दी। अब नेताजी के सामने ऊंची आवाज में बोलना, मतलब क्या बात है यार, गजब के हैं ये शब्द। बहुत दुखद पहलू है। महिलाओं की दुर्दशा पर मैं बहुत दुखी हूं, बहुत व्यथित हूं। आप लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं, आप लोग बताइएगा। ममता भूपेश भी एक महिला ही हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, क्या कहा जाए, उसके स्टाफ के द्वारा, मंत्री के स्टाफ के द्वारा उस महिला को धक्का देकर निकाला जा रहा है। मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हालात हैं दोस्तों, बहुत दुखद पहलू है, बहुत दुखद पहलू है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आते हैं कुछ और खबरों के साथ।